हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रिंस और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वेदांतु को मैंने कैसे ज्वाइन किया था और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कैसे ज्वाइन कर सकते हो। कैसे आप पता कर सकते हो कि कब वेदांतु में ओपनिंग्स है या फिर किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पे कब ओपनिंग्स है। मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कैसे ज्वाइन किया था, कैसे मैंने अप्लाई किया था, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, जो सैलरी है वो क्या है और बाकी और भी चीज़ें जो कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट ए रेगुलर कंटेंट क्रिएटर, आई एम नॉट एन एक्सपीरियंस कंटेंट क्रिएटर। सो ऐसा हो सकता है कि मैं बोलने में कुछ फंबल कर जाऊँ या फिर मेरी भाषा जो है उस तरह से ना हो जैसे बाकी यूट्यूबर्स की होती है। सो यू हैव टू एडजस्ट। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। तो सबसे पहला जो है, मैंने लिंक्डइन पे अप्रोच किया था। लिंक्डइन जिनको नहीं पता वो बता दूं कि लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो जॉब सीकर होते हैं, जो जो जॉब पोस्ट करते हैं, जैसे कंपनीज जो है जॉब पोस्ट करती है और जो उसमें इंटरेस्टेड हो अप्लाई करते हैं। तो लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है लाइक अ फेसबुक, जो नॉर्मल लोग जो फेसबुक चलाते हैं वैसे जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं लिंक्डइन बहुत फेमस है। तो लिंक्डइन पे मैंने देखा था एक हायरिंग है, तो लिंक्डइन पे देखने के बाद मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मैं काफ़ी ऐसे पेजेस को फॉलो करता हूँ जो रेगुलरली जॉब अपडेट्स जो है वो अपडेट करते रहते हैं अपने पेज पे। लाइक कम्युनिटी टाइप की कुछ पेजेस हैं जो कि कोई भी प्लेटफॉर्म लाइक फिजिक्स वाला हो गया या फिर वेदांतु हो गया या फिर कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे अगर कोई ओपनिंग है देन वो पोस्ट करते हैं। तो और मैं पर्सनली जो पेजेस है लाइक वेदांतु, PW1 एकेडमी, अड्डा 24/7 ना, समथिंग लाइक दैट, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो वो भी जो पोस्ट करते हैं वो मैं देख सकता हूँ, लाइक फॉलो करता हूँ उनको। सो मैंने वेदांतु के पेज पे देखा और मैंने वहाँ से अप्लाई किया था। तो जो मेरा डिजिग्नेशन था, जो मेरा जो रोल था वो एक फ्रीलांसर का रोल था और एक डाउट फैकल्टी के तौर पे था, जो कि मैंने अप्लाई किया। उसके बाद मुझे एक मेल आया दैट मेरा रिज्यूमे जो है शॉर्टलिस्ट हो चुका है और एक टाइम दिया गया है जहाँ पे गूगल मीट का लिंक था और हमें ज्वाइन करने को बोला गया अगले दिन। देन आई वॉज एक्साइटेड, तो मैंने ज्वाइन किया, टाइम से ज्वाइन किया और वहाँ पे हमारा एक सेशन हुआ जहाँ पे हमें बताया गया कि जो उसके अगले दिन शॉर्ट लिस्टिंग के अगले दिन सेशन था और उसके अगले दिन सेशन के अगले दिन हमारा एक इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में के बारे में बताया गया कैसे इंटरव्यू होगा, कैसे सिलेक्शन होगा और ये बताया गया कि कुछ प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए इंटरव्यू देना है। लाइक वीडियो अगर रिकॉर्ड करना है किसी डाउट का तो वो कैसे करना है, क्या उसमें तरीका होना चाहिए। जैसे कुछ SOPs थे जो कि फॉलो करने थे। जैसे एक मैं बता दे रहा हूँ, जैसे स्टार्टिंग में किसी स्टूडेंट का अगर आप डाउट सॉल्व कर रहे हो तो उसको पहले ग्रीट करना है अच्छे से, वेलकम टू लाइक जो भी प्लेटफॉर्म का नाम है, और हेलो हाउ आर यू, लाइक व्हाट्स योर नेम, सो समथिंग लाइक दैट। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द सोल्यूशन, आफ्टर कंप्लीटिंग द डाउट, you have to say that keep learning or good luck, all the rest, something like that. So ये कुछ जो थे SOPs वो हमें बताया गया दैट आपको इस फॉर्मेट में आपको जो है कल का इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो फिर मैं अच्छा था, मैंने अपना मेल दिया। वहाँ पे जो गूगल मीट पे जो मीटिंग थी वहाँ पे मैंने अपना मेल टाइप किया। बाकी लोग भी ऐसे ही कर रहे थे। देन उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मीटिंग शेड्यूल हुई, एक टाइम दिया गया हमें और वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। देन वहाँ पे कुछ 2 लोग थे और वो इंटरव्यू ले रहे थे। तो वो एक क्वेश्चन दे रहे थे, जैसे अगर आपने टॉपिक्स लाइक आपने अगर चूज़ किया है दैट आई वांट टू टीच क्लास 11th, क्लास 12th, और आई वांट टू टीच ड्रॉप और क्लास 9th और क्लास 10th अकॉर्डिंग टू द ओपनिंग्स। सो ऐसा है कि वेदांतु के पास किस क्लास की ओपनिंग है और आपको किस क्लास में इंटरेस्ट है। लाइक अगर आपको क्लास 9th या 10th में इंटरेस्ट है बट उनके पास ओपनिंग्स ही नहीं है तो फिर वो हायर कैसे करेंगे। सो दैट इज़ द मेन थिंग। सो अगर आपका जो इंटरेस्ट है और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स मैच करती है तो फिर शॉर्टलिस्ट होता है या फिर उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। देन
जो उनको क्वेश्चन दिया जाता है इंटरव्यू में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्मल वो होता है इंट्रोडक्शन, फिर क्वेश्चन दिया जाता है, और क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, क्वेश्चन आपके क्लास के अकॉर्डिंग रहेगा। लाइक अगर आपने क्लास 11th चूज़ किया, क्लास 12th चूज़ किया, तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आपने जेई मेंस या जेई एडवांस चूज़ किया तो फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, बहुत हार्ड भी नहीं रहता है, बहुत ईजी भी नहीं रहता है, दैट आप बहुत ईजीली कर लोगे। देन एक क्वेश्चन होता है, सो वो 1 by 1 नाम बोलते हैं, दैट मिस्टर एनी मिस्टर एक्स वाई जेड एनीथिंग, दैट यू हैव टू सॉल्व दिस। सो आप सॉल्व करते हो और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो, साथ में एक्सप्लेन भी करते हो, लाइक आप किसी बच्चे को समझा रहे हो, इस टाइप से सॉल्व करना होता है। फिर आप सॉल्व करते हो, अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर दिया, तो हमारे केस में ये हुआ था कि जिसने सॉल्व कर दिया उसका मेल वो मांग रहे थे, दैट चैट बॉक्स में अपना मेल एंटर कर दीजिए और आप लीव कर जाइए मीटिंग से। देन ऐसे ही 3-4 लोगों के बाद मेरी बारी आई, तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, और वो क्वेश्चन था ये सेट्स से रिलेटेड। जो सेट थ्योरी होता है हमारे क्लास 11th में, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था, कुछ कंडीशन थे सेट पे, और हमें बनाना था वो, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, तो मैंने उसको सॉल्व किया। फर्स्ट टाइम आई डिड सम कैलकुलेशन एरर, सो मैंने उनको बोला कि सर ये आंसर है, दिस इज आंसर। सो उन्होंने बोला कि नहीं ये आंसर नहीं होगा, आप दोबारा चेक कीजिए। तो मैंने देखा, तुम एक लास्ट स्टेप में मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर किया था, माइनस की जगह प्लस कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया था। सो मैंने उसको सुधार किया, मैंने फिर से बोला कि सर दिस इज़ द आंसर। सो उन्होंने बोला करेक्ट, ठीक है, आप अपना मेल एंटर कर दीजिए, आप लीव हो जाइए मीटिंग से। देन मैंने सेम वैसे किया। उसके बाद मैं लीव हो गया मीटिंग से। देन मुझे रात को मेल आता है दैट यू आर सिलेक्टेड एज ए डाउट एक्सपर्ट एट वेदांतु। आफ्टर दैट एक फॉर्म था, जो ऑन बोर्डिंग फॉर्म होता है, वो फिल करने को दिया गया। ऑन बोर्डिंग फॉर्म मैंने फिल किया, उसका एक डेडलाइन था, जिससे रात में मुझे करीब 11 बजे मेल आया था, और अगले दिन सुबह 10 बजे वो डेडलाइन थी। बट एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो पहली जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है, एक एक्साइटमेंट होता है अंदर से, तो वो कौन ही मिस करना चाहेगा। तो जनरली मैं लेट उठता हूँ। आप जानते हैं इंजीनियर्स जो है काफ़ी आलसी होते हैं, लाइक ऐसी परसेप्शन है ऐसा। बट काफ़ी मैं लेट उठता हूँ, बट उस दिन काफ़ी एक्साइटमेंट थी, तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गया। मैंने फॉर्म को फिल किया, बिकॉज क्या है, मैं एक रिमोट एरिया में रहता हूँ, जहाँ पे आप रात को 11-12 बजे आप प्रिंट आउट नहीं करा सकते किसी चीज़ का, आपको वेट करना पड़ेगा टिल द मॉर्निंग। सो मैं सुबह उठा, अपना गया वहाँ पे ज़ेरॉक्स शॉप पे, मैंने प्रिंट आउट कराया, देन मैंने सबमिट किया, हो गया। सो अब डिस्कस करते हैं सैलरी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है और होना भी चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है। देन सैलरी उसमें ऐसे मिलती है, जो मेरा जो काम है वो एज ए फ्रीलांसर है, और सैलरी उसमें ऐसे है कि अगर आप जितने नंबर ऑफ़ डाउट सॉल्व करते हो, अकॉर्डिंग टू दैट उसमें आपको सैलरी मिलती है। उसमें कुछ कंडीशन है, दैट आपका रेटिंग अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से ज़्यादा है, दैट मीन्स आउट ऑफ 5, दैट मीन्स 4.8 समथिंग लाइक, और 4.5, अगर ऐसा कुछ है, देन आपको पर डाउट 30 रुपीज़ मिलेंगे। और अगर आप उसमें भी काफ़ी वेरिएशन है, दो टाइप के डाउट होते हैं, एक लाइव डाउट, जो कि लाइव वीडियो कॉल पे सॉल्व करना होता है, जिसमें आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकते हो, और एक होता है रिकॉर्डेड वीडियो सोल्यूशन, दैट मीन्स कि स्टूडेंट ने पोस्ट किया एंड आप उसका वीडियो सोल्यूशन करके दे रहे हो। तो जो लाइव डाउट होता है उसमें पैसे ज़्यादा होते हैं, जो रिकॉर्डेड होता है उसमें थोड़ा पैसे कम होते हैं। सो यू कैन से दैट 1 मिनट का लाइक समथिंग 2.5 के आसपास, ₹2.5 के आसपास मिलता है, थोड़ा उससे कम ज़्यादा हो सकता है वेरिएशन। तो ये है इतने पैसे मिलते हैं। बट वो मिनट जो आपका वो काउंट होगा, वो सिर्फ वही मिनट काउंट होगा जो आपने एक्सप्लेन किया है। लाइक आपने अगर 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया है सोल्यूशन का, देन वो 10 मिनट काउंट होगा। उसको रिकॉर्ड करने में आपको 1 घंटे लगे, आधे घंटे लगे, वो डिपेंड करता है आप पे। 15 मिनट लगे या 10 मिनट में रिकॉर्ड करके आपने भेज दिया, वो डिपेंड करता है आप पे। तो वो 10 मिनट ही काउंट हो गए। तो जो वर्किंग मिनट्स होते हैं वो काउंट होते हैं, उसके पैसे मिलते हैं। तो ये था कैसे मिलती है। और उसके पहले मैंने बता दिया कि कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे प्रोसेस होता है। बेसिकली मैंने लिंक्डइन से अप्लाई किया,
इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ, ऑन बोर्डिंग हुई, एंड देन मैं वर्क कर रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू दैट अगर आप कोई भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा लिंक्डइन पे, या फिर और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, नौकरी है, इंडीड है। आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहना पड़ेगा, और अपने जो आपके रिलेटेड, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो उससे रिलेटेड जॉब पोस्टिंग जैसे होती है उस पर आपको रेगुलरली अपडेट रखना पड़ेगा खुद को। सो ये था कंप्लीट जो मेरा एक्सपीरियंस था, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ यूट्यूबर जैसी बातें की हैं दैट सब्सक्राइब और लाइक, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट वीडियो। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और आपको जैसा भी लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने इसको कोई ऐसा बहुत टेंशन लेके नहीं बनाया कि ऐसे बोलना है वैसे बोलना है, जो मेरा एक्सपीरियंस था एकदम रॉ मैंने आपको प्रेजेंट किया। सो आई होप you got the answer, like what is the salary, what is the selection process, and the thing I forgot that the eligibility criteria. So right now I'm pursuing my BTech. अभी मैं BTech थर्ड ईयर में हूँ, और मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BTech कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। देन एलिजिबिलिटी है कि आप मे बी आप कर रहे हो बैचलर्स, या फिर कंप्लीट कर चुके हो, या फिर मास्टर्स वगैरह कर रहे हो, तो फिर आप कर सकते हो। ट्वेल्थ के बाद जनरली मुझे नहीं लगता कि कोई शॉर्ट लिस्ट करेगा आपको, या फिर जनरली बैचलर्स लेवल पे भी नहीं करता है कि बैचलर्स ऑन गोइंग है तो फिर वो आपको शॉर्ट लिस्ट कर ले, ऐसा कम ही होता है। सो आप कर सकते हो, बट अगर आपने कंप्लीट कर लिया है देन आपको एक श्योरिटी मिल जाएगी दैट अगर आपका रिज्यूम अच्छा है, आपके रिज्यूम में कंटेंट है, तो फिर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। सो दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो। थैंक यू सो मच।